हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज 29 सितंबर 2020 था और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो चुका है। बहुत गजब का पेपर आया था, रियल में खुश हूँ मैं आज। और जो जो स्टूडेंट जिनसे मैं बात किया हूँ पेपर के रिगार्डिंग, क्योंकि हम पेपर की इन्फॉर्मेशन आप जैसे स्टूडेंट से ही लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि सभी के सभी खुश थे। सभी का पेपर बहुत शानदार हुआ है। मैंने 5-7 से बात की है, अभी 2-4 से और बात करूँगा, लेकिन मैंने पहले सोचा कि आपको पेपर से रिलेटेड कुछ मोस्ट पॉइंट बता दूँ। फिर उसके बाद मैं शाम तक पूरा का पूरा पेपर लेके आ रहा हूँ। पूरा का पूरा पेपर लेके आऊँगा एज इट इज़, क्योंकि मेरे को पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है प्रेजेंट टाइम में। मैंने क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, बात करता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए, तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग। जैसे 10 7 8 से बात कर लिया, 2-4 से और बात करेंगे, पूरा पूरा पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। 29 सितंबर का पेपर है 2020 वाली शिफ्ट का, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। सब्जेक्ट था आज लॉ का और फिजिकल एजुकेशन का। इन दो सब्जेक्ट्स के पेपर थे आज, ठीक है। और पेपर का मोटे तौर पर एनालिसिस है। डायरेक्टली बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्या है। पेपर मैं पूरा पूरा शाम को लेके आऊँगा आपके साथ, पूरा पूरा पेपर। 2-4 क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा पूरा लेके आऊँगा। देखो, सबसे पहली बात तो पेपर बहुत सिंपल आया था, ज़्यादा हार्ड नहीं आया पेपर। एवरेज पेपर आ रहे हैं, बिल्कुल पहले के पेपर की तरह। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए। जैसे पिछली 2 शिफ्ट थी ना, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पिछली शिफ्टों में तो 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, अब की बार ऐसा रिपीट नहीं हुआ, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो, ठीक है। और पेपर रियल में बहुत सिंपल आए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से। अब टीचिंग एप्टीट्यूड से देखो, मैंने बात की है उनके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। एक तो शिक्षक केंद्रित विधियों से, जो टीचर सेंटर मेथड है वहाँ से क्वेश्चन बना है। एक शिक्षण की प्रभावशीलता से क्वेश्चन बना है कि शिक्षण के प्रभावशील कारक बताओ, उसने 8-10 कारक दे दिया और उनमें से आपको छटवाया था। इसके अलावा शिक्षण की विधियों से भी क्वेश्चन आया था। व्याख्यात्मक विधि होती है, लेक्चर मेथड होता है और डिमोस्ट्रेशन मेथड होता है। जितने भी शिक्षण विधियाँ हैं उनमें से एक क्वेश्चन आया था, मिलान वाला आया था, ठीक है। उसमें 4 शिक्षण विधियाँ दी हुई थी, आपस में मिलान करना था। शाम को क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर तो कोई सा ऐसा टॉपिक है नहीं जहाँ से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हो, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड, देखो रिसर्च एप्टीट्यूड में शोध के चरण, रिसर्च मेथड और शोध के तत्व। ये रिसर्च मेथड है भाई, मेथड, ठीक है। जल्दी जल्दी में लिख दिया मैं। रिसर्च मेथड से क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल हर बार आ रहा है। और रिसर्च मेथड से 3-4 रिसर्च मेथडों से पूछा था। एक्शन 3-4 मेथड से क्वेश्चन आया था। और ध्यान रखो, रिसर्च मेथड से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं रिसर्च मेथड के। तो ध्यान रखना, अभी तक यदि आपने रिसर्च मेथड नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ना। रिसर्च मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, 2-3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहे हैं रिसर्च मेथड से। तो रिसर्च मेथड को आपको बहुत सही ढंग से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। शोध के चरण, उसमें क्रम से व्यवस्थित करना था हमें कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। जैसे पिछली शिफ्ट में 25 सितंबर को 24 सितंबर को एक्शन रिसर्च से पूछा था कि निम्नलिखित को व्यवस्थित करो, कौन सा क्रम सही होगा। एक्शन रिसर्च का पूछा था। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था आपकी बार भी। कौन सा क्वेश्चन आया था, कुछ टाइम बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। शोध के तत्वों से भी एक क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा यूनिक सा लग रहा होगा आपको। शोध के तत्वों से भी क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बता रहे थे सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया था। हाई एजुकेशन से क्वेश्चन आया था, यूजीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आईसीटी, नेक और एनआईआरएफ, मतलब इन तीनों से एक आया था। एक एनआईआरएफ से आया था जो करंट बेस पर आया था। डिस्टेंस एजुकेशन से एक क्वेश्चन आया था और एक आयोगों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ से टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। हाई एजुकेशन के टोटल 4 क्वेश्चन थे, इस तरीके से थे वो। और इनको देखो, ये रियल में इसी एग्जाम में नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जो आपका पूरा हाई एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। यहाँ से आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, रट लो इनको। 100% है, यहाँ से आगे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कमी मत छोड़ो आप। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात की जाए तो भाई कम्युनिकेशन में एक तो कम्युनिकेशन का टाइप आया था,
औपचारिक वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। मतलब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आया था एक तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। और मतलब कम्युनिकेशन के टाइप से एक क्वेश्चन आया था जो पिछली बार भी आया था एक क्वेश्चन। पिछली जो 24 शिफ्ट के जो 25 शिफ्ट को जो नाइट 25 सितंबर को जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसमें अंतरक्रियात्मक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के टाइप से एक क्वेश्चन आया था। एक प्रभावी संप्रेषण पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ प्रभावी संप्रेषण के लिए उपयुक्त हैं। वहाँ पर उन्होंने कुछ प्रभावी इफेक्टिव संप्रेषण की कुछ स्थितियाँ दी थी 4-5, तो उनमें से उन्होंने चूज करवाया था। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हर कोई अनुमान लगा सकता था। और भी क्वेश्चन आए थे लेकिन पूरे अभी मैं नहीं लेके आया। पर्यावरण में भाई प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रोटोकॉल से रिलेटेड आया था जिसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें 4 प्रोटोकॉल दिए हुए थे। तो डायरेक्टली है आपको उन चारों प्रोटोकॉलों को याद करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, वियना प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल था और पृथ्वी एजेंडा था। गैसों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जैसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है इसी तरीके से कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा SDG से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आया था। इससे पहले की शिफ्टों में MDG से क्वेश्चन आता था, मिलियन डेवलपमेंट गोल से। पेपर रियल में बहुत शानदार आया था, बहुत ही सिंपल पेपर आया था। कंप्यूटर में एक फुल फॉर्म पूछी थी, मेमोरी बेस्ड कंप्यूटर था क्वेश्चन थे और जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। कंप्यूटर में फुल फॉर्म का हर बार आता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इनको आप अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। इसके अलावा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया था रैम रोम से रिलेटेड, जैसे पिछली बार MROM से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। MROM रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 25 तारीख को। 24 तारीख को MROM से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसी तरीके से एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था और कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब किया गया, सेमीकंडक्टर का कब किया गया, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। बात की जाए तो DI की, तो DI बहुत सिंपल था। DI सिंपल बता रहे हैं सभी, ध्यान रखना। अब DI सिंपल ही आ रहा है। पहले 4 पेपर हो चुके, उनमें भी DI सिंपल था, यहाँ पर भी DI बिल्कुल सिंपल आया था। किसी ने ये नहीं कहा कि DI हार्ड। तो देखो DI हार्ड सिंपल हम इसका बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते। उसका कारण ये होता है कि कुछ लोग DI को छोड़ के चलते हैं, उनका मैथ बहुत वीक होता है, वो छोड़ के चलता है, तो उनके लिए तो DI हार्ड होता है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा भी सोल्व करते हैं, DI को सोल्व करते हैं, उनके लिए सिंपल था ये। ठीक है, तो DI सिंपल था, ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी पूछ रहा है समझ में नहीं आ रहा DI। ठीक है, रीडिंग कॉन्फ्रेंसन था वो थोड़ा सा कठिन था। रीडिंग कॉन्फ्रेंसन थोड़ा सा कठिन था, ऐसा नहीं था कि चलो आप डायरेक्ट पढ़ो और आंसर उठाओ, डायरेक्ट पढ़ो आंसर उठाओ, थोड़ा सा कठिन था। तो यदि आपने मेरा रीडिंग कॉन्फ्रेंसन को सोल्व करने का वीडियोस देखा है आपने कि अध्ययन बोध को कैसे सोल्व करें, तो आप 100% इसको सही करोगे। इसके अलावा रीजनिंग से क्वेश्चन आया था, नंबर सीरीज से और अल्फ़ाबेट से। ठीक है, शायद ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन का पता नहीं, आगे मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आया था, ये भी बता दूंगा मैं। तो देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसमें जैसे संख्याएं दी हुई थी कौन सी अलग है वो बताना था आपको। 7 संख्याओं की सीरीज दी थी, निम्न में से कौन सी भिन्न है, इस तरीके से पूछा था, गलत है। अल्फ़ाबेट सीरीज का भी क्वेश्चन आया था जो सिंपल था, जैसे ABCD बेस पर आता है ना क्वेश्चन, वो बिल्कुल सिंपल था। लॉजिकल रीजनिंग में अनुमान और कथन कारण का क्वेश्चन आया था, अनुमान से रिलेटेड क्वेश्चन था एक और कथन कारण का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा संपूर्ण विवरण, पेपर का संपूर्ण विवरण 5 बजे लाइव मिल जाएगा समस्त क्वेश्चन के साथ। जो पेपर का संपूर्ण विवरण है ना, पूरे क्वेश्चन आपको शाम को 5 बजे मिल जाएंगे इसी चैनल पर, फिक्स 5 बजे लाइव आ जाना सभी के सभी, पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा आपको एज इट इज। और ध्यान रखना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और टोटल एक बात और ध्यान रखना, टोटल 24 पेपर होंगे अपने। ठीक है, बहुत दिन तक पेपर चलेगा, 24 पेपर होंगे, 12 दिन तक पेपर चलेगा। तो यहाँ पर हर टॉपिक कवर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी रिपीट होंगे और बहुत सारे टॉपिक भी कवर होंगे। यहाँ पर कोई ही टॉपिक बचेगा जिससे क्वेश्चन नहीं बनेगा,
और यहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होंगे, आपको भी पता है। 24 शिफ्ट में पेपर का लेवल भी ध्यान रखा जाता है कि पेपर में लेवल के क्वेश्चन पूछें, तो इसके लिए क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, क्वेश्चन पिछले साल के पेपरों से भी रिपीट होंगे और क्वेश्चन यहीं से भी रिपीट होंगे, तो इनको सभी को ध्यान में रखना। दूसरी बात, मैंने 24-25 तारीख के जो 4 पेपर थे वो पूरे के पूरे दे दिए आप लोगों को, पूरे के पूरे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। 50-50 क्वेश्चन मैंने सारे प्रोवाइड करवा दिए आपको। इसी तरीके से मैं ये पेपर भी दे दूंगा आपको। पेपर लेना है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनके ऊपर आप मेरे से चैट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत गजब वाला स्कोर करना है, अब की बार JRF आपको अपनी मुट्ठी में लेना है, बहुत शानदार वाला स्कोर करना है, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट करना। आपको मैं 100% बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, आप 100% अपना अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। अब भाई लोगों टेंशन लेने का नहीं, जिनका इवनिंग शिफ्ट का पेपर है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जिनका 30 तारीख का पेपर है बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पेपर बहुत ईजी आ रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे पेपर 100% सही करोगे, गारंटी है ये मेरी। पेपर लेवल का आ रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा, शानदार पेपर आ रहा है, ठीक है। अपनी सोच के अकॉर्डिंग पेपर आ रहा है, ये समझो आप, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, और शाम को 5 बजे सभी के सभी लाइव आ जाना कंप्लीट पेपर का विवरण देखने के लिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाय।